जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से कीर्ति, धन, पुण्य की वृद्धि होती है। और अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या और परनिंदा जैसे प्रेत योनि जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का विधान है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपरा एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपरा एकादशी इस साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब कर रखना है और द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इसके साथ ही हरिवासर की समाप्ति का भी समय क्या होगा और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा किस प्रकार से करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो अपरा एकादशी के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी और उपाय आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिसमें मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। दसवीं एकादशी के व्रत के पहले दसवीं तिथि से ही हमें पालन करना चाहिए। तो दसवीं तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि आप मतलब शाम को सूर्यास्त के बाद आप भोजन नहीं लेना चाहिए आपको, और ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से आप पालन करना चाहिए आपको, और संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर लीजिए, जैसे कि पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए, पीला वस्त्र उन्हें अर्पित कर दीजिए, पीली चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर लीजिए, पीले पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। पीले पुष्प हो तो माला भी आप उनको बनाकर चढ़ा सकते हैं। पंचामृत का आप भोग लगा दीजिए भगवान को, और फिर ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो भगवान को भोग जरूर अर्पित कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी हम भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी के पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। तो ऐसे में एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए, फिर वही तुलसी को भगवान को भी भोग में अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, क्या करें, अगर एक दिन पहले है तो एक दिन पहले ही तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी में तुलसी में जल भी नहीं दे सकते, लेकिन दीप दान जरूर करते हैं। तो दीप दान बहुत जरूरी है, आप सुबह और शाम एकादशी के दिन तो जरूर ही करें। तो तुलसी में जल मत दीजिए, आप चाहे तो तुलसी में दीपक और सुबह या शाम दोनों समय ही जला दीजिए। ये सुबह या शाम नहीं, दोनों समय ही आप दीपक जरूर जलाइए, जिससे प्रकार से सुबह हम पूजा करते हैं और फिर विधि विधान से उसी प्रकार हम शाम को भी विष्णु भगवान की पूजा आराधना कर लेंगे। रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने रात्रि में एक अखंड दीपक शुद्ध घी का आप जरूर जला दीजिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से भी हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अगर हो सके तो भजन कीर्तन रात्रि को नहीं है तो 12 बजे तक ही कर लीजिए। एकादशी का पारण अगले दिन यानी एकादशी में ही किया जाता है, लेकिन एकादशी का व्रत किया जाता है तो द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके सूर्य देव को जल डाल देने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और
फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा दीजिए और किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवा दीजिए। यदि आप इसके शुभ मुहूर्त में अपना भी व्रत खोलना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आप भी अपना भी व्रत खोल सकते हैं। और यदि आप सुबह सुबह ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो आप कच्चा सामग्री भी भोजन का दान के लिए आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद अपना व्रत खोल लीजिए। अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून सुबह 5:41 पर। एकादशी की तिथि समाप्त कब हो रही है? 3 जून 2024 सुबह 2:41 पर। तो ऐसे में एकादशी का व्रत कब करें, कब किया जाएगा? तो देखिए, इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। कई भक्तों 2 जून को करेंगे और कई भक्त 3 जून को व्रत धारण करेंगे। तो वैसे 3 जून को एकादशी तिथि 3:41 पर ही समाप्त हो जा रही है और द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। तो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार 3 या 2 जून को, जो आप जैसे आपको सही लगे, 2 को करें या 3 को करें, तो व्रत किए जाएंगे। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसे भी आप मानते हैं, अपने गुरु परंपरा के अनुसार या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार व्रत कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि 2 जून को जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है 1:36 के बाद पहले अगर दशमी तिथि रहती है तो उस दिन एकादशी होती है दशमी युक्त एकादशी। तो और 2 जून को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और 5:04 पर दशमी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसके अनुसार 2 जून सोमवार के दिन जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी है। तो वैसे तो दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि हम किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं, तो जैसे कि आप किसी भी मठ से जुड़े हैं या फिर इस्कॉन से जुड़े हैं या फिर आप किसी गुरु को अपना गुरु मानते हैं, तो गुरु के अनुसार, अपनी संप्रदाय के अनुसार जिस दिन वो बताते हैं उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगता है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादशी में एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी प्रारंभ हो रही है 3 जून को 2:41 पर। द्वादशी तिथि समाप्त कब हो रही है? तो 4 जून 2024 को सुबह 12:18 पर, यानी 3 जून को ही देर रात्रि तक 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। हरिवासर का समय का समाप्ति क्या रहेगा? तो हरिवासर का समय 3 जून 2024 सुबह 8:05 पर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप 2 जून 2024 में एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो व्रत का पारण आप 3 जून को कर लेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक। और यदि आप 3 जून को 2024 को, यानी कि सोमवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो व्रत का पारण आप 4 जून को करेंगे और व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद ही करेंगे। और सूर्योदय का समय रहेगा 5:28 पर। सूर्य सुबह 5:28 से शाम 7 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए, जब आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं, तो 4 जून को जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी व्रत का पारण कर लीजिए। अब प्रश्न आता है कि हम 2 तारीख को व्रत करें एकादशी का या 3 तारीख का। किसी भक्तों के मन में संशय होता है कि कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, 2 को या 3 को। तो बहुत से भक्त ऐसी उनकी इच्छा है कि हम दोनों दिन का व्रत कर ले एकादशी का, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार है। यदि आप कर सकते हैं तो ये अति उत्तम है, आप जरूर कर लीजिए। तो यदि आप 2 जून का व्रत कर रहे हैं, तो 1 जून का दशमी तिथि का नियम आपको पालन करना होगा। यदि आप 3 जून को कर रहे हैं, तो 2 जून का दशमी तिथि का नियम पालन करेंगे। यदि आप दोनों व्रत कर रहे हैं, 2 को और 3 को, तो आपको 1 तारीख का आपको दशमी तिथि का नियम का पालन करना पड़ेगा।
कर लीजिए। और एक प्रश्न आता है कि हमें 2 तारीख को व्रत करना है या 3 को? तो ये देखिए कौन-सा ज़्यादा श्रेष्ठ है। कई भक्तों के मन में ऐसा संशय आएगा। तो कई भक्त ऐसा सोचेंगे कि हम दोनों दिन का ही व्रत कर लें, जो हमारे लिए ज़्यादा ही फलदायक हो। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा है। यदि आपके शरीर का क्षमता है, आप रख सकते हैं दोनों दिन का, तो अति उत्तम है। तो यदि आप दोनों दिन का कर रहे हैं, तो 1 तारीख का 10वीं तिथि का नियम का पालन ज़रूर करिएगा। यदि आप 3 जून को कर रहे हैं, तो 2 तारीख का नियम का पालन करेंगे। तो दोस्तों 10वीं तिथि का नियम का पालन आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों तुलसी के पत्ते आप शनिवार को ही तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, ना रविवार को जल दिया जाता है। तो इसीलिए आप 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और आपके लिए उपयोगी होगी तो एकादशी पूजा विधि और व्रत कथा के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। राधे राधे।